नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। खबर लक्सर से सामने आई। यहां पर बीएसपी उम्मीदवार शहजाद का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पे उन्होंने विवादित बयान दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लक्सर से बीएसपी उम्मीदवार मोहम्मद शहजाद का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को मूंछ रखने वाले गुंडे बता रहे हैं। वायरल वीडियो में मोहम्मद शहजाद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चंद्रशेखर की पार्टी में मूंछ रखकर रहने वाले लोग गुंडा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब मामले को लेकर मोहम्मद शहजाद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस पर वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए मोहम्मद तस्लीम भ्रमित हो रहे हैं और जनता उनका भ्रम तोड़ देगी। जो कहा था वो वीडियो पूरी आपने नहीं देखी, ना ही वो पूरी चल पा रही है। उसको अगर आप पूरी देखेंगे तब आपको पता लगेगा मेरा दूसरे लोग कहना क्या था और उसका मकसद क्या है। बीच में से थोड़ा सा हिस्सा काट कर थोड़ा सा जोड़ने से वो वीडियो नहीं हो जाती है, वो एडिट करी हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मुझे सभी का सम्मान करना है। तस्लीमी मेरे बड़े भाई रहे हैं। आज वो थोड़ा भ्रमित है किन्हीं लोगों के संपर्क में आकर के, और जनता है भ्रम तोड़ देगी। अगर मैं भ्रम में हुआ मेरा टूटेगा, तस्लीम भ्रम में होगा तस्लीम का टूटेगा। का बयान दिया है वो बहुत ही गलत तरीके से उन लोगों ने दलित समाज के प्रति जो मानसिकता दर्शाई है वो किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी संगठन उनके इस बयान का खंडन करता है। और भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जिसको पूरे देश में पहचान मिली है और इस देश का युवा चंद्रशेखर आज़ाद साहब को नेता मानता है। इसमें किसी प्रकार की कोई दोहराई नहीं है। और 21वीं सदी के महानायक के रूप में और दलित पहचान के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद ने लोगों को दिखाया है और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी उन्होंने दिखाया है कि चंद्रशेखर आज़ाद को दलित समाज का युवा के साथ साथ बहुजन समाज के लोग नेता मानते हैं। खबर पौड़ी से है। यहाँ पर चुनाव के दौरान सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस के पर जमकर बरसे डॉक्टर धन सिंह रावत। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों सियासी बयानबाजियों का सिलसिला तेज हो गया है। श्रीनगर विधानसभा सीट पर भी उम्मीदवारों के बीच खूब जुबानी जंग देखने को मिल रही है। दरअसल कैबिनेट मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस को यहां आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था और इसके अलावा पिछले 5 सालों में कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दी। कांग्रेस ने मजबूत विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर चुनाव जीतने के लिए शराब बांटने का भी आरोप लगाया है। डॉक्टर धन सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बीजेपी में पन्ना प्रमुख बनाए जाते थे, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी में पव्वा प्रमुख बना रही है। खबर बाजपुर से है। यहाँ पर जनसंपर्क अभियान में बीजेपी इन दिनों जुटी हुई दिख रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर अरविंद पांडे की ओर से बीजेपी के लिए यहाँ पर अभियान जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जहाँ बीजेपी उम्मीदवार अरविंद पांडे ने केलाखेड़ा के सरकड़ी गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान
ग्रामीणों ने उन्हें जीत का आशीर्वाद भी दिया। बता दें कि अरविंद पांडे बीजेपी के टिकट पर लगातार 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल और आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खबर डोईवाला से सामने आई। यहां पर पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई की है। नशे के काले कारोबार के खिलाफ यहां पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसी कड़ी में डोईवाला में कोतवाली पुलिस को यहां बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस और ऋषिकेश एसओजी ने एक आरोपी को यहां गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 55 पेटी शराब जब्त की गई है। फिलहाल आरोपी को यहां पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। आज सुबह जो है एसओजी ऋषिकेश और डोईवाला कोतवाली पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक छोटा हाथी पकड़ा गया है। इसमें 55 पेटी अंग्रेजी शराब है, बोतलों में है, इसकी कीमत करीब 4 लाख। खबर डोईवाला से है, जहां पर बीजेपी के चुनावी कार्यकाल का यहां पर उद्घाटन किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक है वैसे वैसे यहां पर सियासत देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने यहां तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने डोईवाला में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है। बीजेपी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। बता दें कि बीजेपी ने डोईवाला से ब्रजभूषण गैरोला को डोईवाला से उम्मीदवार बनाया है। ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि जनता को स्थानीय प्रत्याशी मिलने से खुशी है। इस दौरान वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र में किए गए कामों को गिनवाते हुए भी नजर आए। विधानसभा आने वाले 5 सालों में आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित होगी। तमाम यहाँ पर जो संस्थान हैं, भारत सरकार से संबंधित हों, राज्य सरकार से संबंधित हों, विज्ञान से संबंधित हों, पर्यावरण से संबंधित हों, स्वास्थ्य से संबंधित हों, शिक्षा से संबंधित हों, या जैसे आज अग्निशमन की आवश्यकता है, बहुत सुंदर नेचर पार्क डोईवाला में बनाया गया है, थानों में बनाया गया है, खेल के लिए बच्चों के लिए स्टेडियम बनाए गए हैं, विद्यालय बनाए गए हैं, विद्यालय भवन बनाए गए हैं। ये डोईवाला विधानसभा जो मैंने एक संकल्प लिया था आज से 5 साल पहले कि आदर्श विधानसभा हम इसको बनाएंगे, बहुत तेज़ी से उस ओर बढ़ रही है। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 5-7 सालों में डोईवाला विधानसभा का जो स्वरूप है एकदम अलग से चमकता हुआ नज़र आएगा। यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं बहुत जुझारू हैं, विजनरी हैं, सोच रखने वाले हैं। खबर लक्सर से है। यहां पर टायर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से यहां पर एक शख्स इसमें झुलस गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लक्सर की टायर फैक्ट्री में यहां पर आग लगने का मामला सामने आया है। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त युवक शुभम फैक्ट्री के अंदर ड्यूटी पर था। इसी दौरान अचानक आग लगने से शुभम गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए देहरादून के अस्पताल में यहां भर्ती कराया गया। फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका। खबर डोईवाला से है। यहाँ पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल पत्नी के पैसे न देने पर पति ने यहाँ सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि डोईवाला में से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने इसीलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे पैसे नहीं दिए। मामला केशवपुर बस्ती का है। मृतक की पहचान शुभम के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक शुभम की पत्नी ने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने दूसरे कमरे में जाकर सुसाइड कर लिया। सुबह महिला ने पाया कि दूसरा कमरा अंदर से बंद है। आवाज लगाने पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो महिला ने खिड़की से झांक कर देखा तो युवक का शव पंखे की कुंडी से लटका मिला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हम परिवार में गए थे, पता चला कि पारिवारिक कारणों से इसने अपनी आत्महत्या की है। रात को इसके द्वारा अपनी पत्नी से पैसे मांगे थे और पैसे का विवाद इतना तूल बढ़ा कि इसने आत्महत्या कर ली। रात को बता रहे हैं 11 बजे तक तो ये ठीक सो रहा था। जब सुबह कमरा खुलवाने की कोशिश की गई तो खिड़की से झाँका तो इसने रात में पता नहीं किस समय अपने आप को फांसी पर टांग लिया और इनकी मौत हो गई। ये ड्राइवरी करता था और 22-23 साल इसकी उम्र है। बड़ा अच्छा युवक था, परंतु ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि इसको आत्महत्या करनी पड़ी। खबर उधम सिंह नगर से है। यहां पर सियासत तेज दिख रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर कार्यकर्ताओं में एक अजीब सी होड़ देखने को मिली है। यहां पर टिकट न मिलने के कारण भी कुछ कार्यकर्ता नाराज नजर आए। आपको बता दें कि विपिन जल्होत्रा को सांसद अजय भट्ट ने मनाया। उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा से टिकट न मिलने से सांसद प्रतिनिधि विपिन जल्होत्रा नाराज हो गए थे। इसीलिए मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट उन्हें पहुंचे और उन्होंने विपिन जल्होत्रा को मनाया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अजय भट्ट ने कहा कि विपिन मेरा प्रतिनिधि होने के साथ साथ छोटा भाई भी है। परिवार में नाराजगी होती है जिसे दूर कर लिया गया है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए जीत दिलाने की बात भी कही। पिछले भी बार हम काफी बहुमत से जीते, चाहे किच्छा हो, चाहे रुद्रपुर हो, या फिर इस जिले की जितनी भी सीटें हो या मेरे संसदीय क्षेत्र की जितनी भी हो। तो आपने देखा कि कितना भारी प्रचंड बहुमत मिला है। उसमें कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होने वाली है। सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे माननीय शुक्ला जी बैठे हैं, आप देख रहे हैं, माननीय विपिन जी हैं। तो मिलजुल के आज ही से काम पर लग जाएंगे, इसी वक्त से काम पर लगेंगे। अभी कुछ अंदर आपकी गोपनीय बात नहीं हुई है। हमने कहा है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल का बटन दबाना। वो रूटीन में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, यहाँ पर पूरी विधानसभा में घूम रहे अपने संसदीय क्षेत्र में। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मतलब अब आप कोई नाराजगी नहीं है आप में? मेरी पहले भी नाराजगी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट मिला, एक रूटीन में आए थे। हर विधानसभा में हमारे केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं। अब इसके बाद रुद्रपुर भी जाएंगे और लाल कुआं भी जाएंगे। हर विधानसभा में जा रहे हैं। कोई रूट में मनाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकत्र। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।